साथियों, इंडिया में रिजर्वेशन अब बदलने वाली है। किसे रिजर्वेशन मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, ये सब चेंज होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की आज की डेफिनेशन ये सब कुछ चेंज करने वाली है। कौन क्रीमी लेयर में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं उस केस के बारे में जिसने एक अटेम्प्ट किया था रिजर्वेशन को बदलने का। किसे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, किसी नहीं मिलनी चाहिए। यह केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। इस केस में यह कहा गया था, एक सिस्टम लाया गया क्रीमी लेयर का। एक इनकम लेवल सेट होगा, जिस भी वर्ग का उस इनकम लेवल से ऊपर है उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाएगा, उन्हें रिजर्वेशन ओबीसी के अंतर्गत नहीं मिलेगी। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसने इस पूरी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। इन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया तो इंदिरा साहनी केस में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की जजमेंट आई। केस है रोहित नाथन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस ने कौन क्रीमी लेयर में होगा और कौन क्रीमी लेयर में नहीं होगा, इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रिजर्वेशन के लिए। आपको एक चीज बता दूं कि रिसेंटली आज इसकी जब जजमेंट आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो क्रीमी लेयर की आइडेंटिफिकेशन वो केवल इनकम के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। वो क्रीमी लेयर की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को करनी अगर, तो आप स्टेटस भी देखिए इंसान। दरअसल हुआ यह था कि कुछ लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया हुआ था, काफी सारे लोग थे। जब उन्हें ऑफिशियली कार्डर देने की बारी आई, जब उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देने की बारी आई, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करता है, जो कार्डर इशू करता है यूपीएससी के लिए, उन्होंने इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देने से एक ग्रुप को मना कर दिया। वजह क्या बनी? वजह यह बनी, उन लोगों को यह कहा गया कि आप लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। उन्हीं व्यक्तियों में एक व्यक्ति रोहित नाथन भी थे। आप सोचिए, एग्जाम पास किया, एग्जाम में बैठे, ओबीसी के अंतर्गत सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन जब फाइनल इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देने की बारी आई तो यह बोला गया कि आप एलिजिबल ही नहीं हो क्योंकि आप क्रीमी लेयर पे आते हैं। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि डीओपीटी ने ऑब्जर्व किया कि इनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो पिछले 3 सालों में कट ऑफ से ऊपर जा चुकी है। आपको मैंने बताया था कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इनकम स्लैब को सेट किया गया था। इन लोगों की ऑफर लेटर इसलिए रोकी गई थी, ये बोल के रोकी गई थी कि पिछले 3 सालों में जो आपके पेरेंट्स की इनकम है ना, वो कट ऑफ से ऊपर जा रही है। इन लोगों ने, जितने भी लोगों का ऑफिशियल लेटर रोका गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई थी। और हुआ यह है कि ये लोग केस जीत चुके हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था, क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इनकम का सिलेबस है, एक इनकम का स्लैब है। इनकम जो सेट की गई है कि कौन क्रीमी लेयर होगा, कौन क्रीमी लेयर नहीं होगा, वो 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए। यदि आपकी परिवार की जो इनकम है 8 लाख से ऊपर जा रही है तो आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। और ये इनकम जो है वो 3 साल की कॉन्जिक्यूटिवली कैलकुलेट की जाती है। ये चीज याद रखिएगा। एक चीज याद रखना कि यदि किसी को एग्रीकल्चर लैंड वगैरह से इनकम मिल रही है या उस ऑक्यूपेशन से उन्हें इनकम मिल रही है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। यह पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं। जो टोटल इनकम यहां पर कंसीडर की जाती है, जो सरकार ने कही है, वो जॉब से, बिजनेस से या बाकी प्रैक्टिसेस से, और टोटल जो स्लैब है वो 8 लाख रुपए का है। हुआ यह कि पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशंस बहुत सारी है। उन्होंने कहा भी सरकार से कि आप 12 लाख इनकम कर दीजिए, 8 लाख बहुत कम है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। जो इनकम अभी भी सेट है वो 8 लाख ही है। आपको एक चीज और बता दूं कि केवल इनकम ही नहीं, कुछ ऐसी पोस्ट है जिन पे डायरेक्टली आप क्रीमी लेयर पे आ जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स इनमें से किसी भी पोस्ट से है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। जैसे अगर आपके पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या आपके पेरेंट्स अगर मेंबर्स हैं यूपीएससी के या स्टेट पीएससी के, तो आप डायरेक्टली क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। उसी के साथ साथ
अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप ए सर्विस में, और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स प्रमोशन हो के 40 ईयर्स से पहले पहले ग्रुप ए की श्रेणी में आ गए, फॉर एग्जाम्पल लगे वो ग्रुप बी में थे लेकिन प्रमोशन होगी 40 साल से पहले पहले वो ग्रुप ए में आ गए, तो भी आप क्रीमी लेयर में गिने जाएंगे, ऑटोमेटिकली इनकम देखी नहीं जाएगी। एक और चीज याद रखिएगा कि आर्म फोर्सेस में एक रैंक होती है कर्नल। उन डिफेंस के बच्चों को यह बोला गया, डिफेंस पर्सनल के, कि यदि आपके पेरेंट्स कर्नल रैंक से ऊपर है, आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो जो है, अगर मैं इसको स्पष्ट करके आपको बोलूं तो 8 लाख की लिमिट है, 8 लाख से नीचे आपकी इनकम है। एग्रीकल्चर अकाउंट इसमें इनकम इसमें ऐड नहीं होती है, तो यदि कोई 15-20 लाख भी एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है वो इसमें ऐड नहीं होगी। अगर पेरेंट्स की इनकम 8 लाख रुपए से नीचे, आप नॉन क्रीमी लेयर में आपको रिजर्वेशन मिलेगी। आप 8 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ग्रुप ए में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं, तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिसाइड कैसे किया। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को गवर्नमेंट ने 2 ओएम्स निकाले हुए, 2 ऑर्डर निकाले हुए। इन दोनों ऑर्डरों में थोड़ी चेंजेस है, जिसके करके ये केस इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहला ऑर्डर है 1993 का और दूसरा ऑर्डर है 2004 का। 1993 के ऑर्डर में बोला गया कि हम सबसे पहले रैंक देखेंगे, उसके बाद हम इनकम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेटस देखेंगे, फिर हम इनकम देखेंगे, उससे हम डिसाइड करेंगे क्रीमी लेयर में जाना या नहीं जाना। 2004 का जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला वो इसके अपोजिट था, कहा हम केवल इनकम पहले देखेंगे, आपकी इनकम ज्यादा, आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। यानी यहां पर पर्टिकुलरली सारे ओबीसी को पहले स्टेटस उनका देखा जाता था, फिर इनकम, उससे डिसाइड किया जाता था 93 के ऑर्डर में कि कौन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है, कौन नहीं आता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे 2004 का, वो तो डायरेक्टली बात करता है इनकम की। इनफैक्ट इसमें पीएसयूज, बैंक एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, उनकी भी इनकम देखी जाती है, एक इक्विवेलेंसी बनाई जाती है। तो यानी दिस इज बेस्ड, 2004 का जो ऑर्डर है वो प्योरली इनकम के आधार पर क्रीमी लेयर बताता है। 1993 वाला स्टेटस और इनकम दोनों को कंसीडर करता है। अब बात यह है कि कौन सा ऑर्डर वर्किंग है। जो वर्किंग ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोहित केस में कहा, वो 1993 वाला है, ओरिजिनल वाला। यानी कौन क्रीमी लेयर में आता है, कौन नहीं आएगा, ये पहले स्टेटस से डिसाइड होगा, उसके बाद इनकम देखी जाएगी, आप डायरेक्टली इनकम नहीं देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। लुक एट द स्टेटस, इनकम बाद में देखो। इसी के साथ आपसे एक चीज शेयर कर दूं, रिसेंटली आए यूपीएससी के एग्जाम्स में अनअकैडमी ने आउटशाइन किया है सबको। हमारी टोटल सिलेक्शंस 100+ है। AIR 1 हमारे यहां से पढ़े हुए, हमारे इसी प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए, और इसी उत्सव को सेलिब्रेट करते हुए हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो 16,999 रुपीज में आपको मिलेगी। आपको और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ऑफर के बारे में और जाने। यहां देख लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम ओनली फैक्टर नहीं है। जो 93 का ऑर्डर भी कहता था, आप स्टेटस देखिए, आप स्टेटस देखिए, फिर आप क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरी बात क्या कही कि आप स्टेटस बेस्ड एक्सक्लूजन कीजिए। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो उस पर तो सीधे स्टेटस देखा जाता है। ग्रुप ए सर्विसेज से आपके पेरेंट्स है तो सीधा बाहर कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपके पेरेंट्स होल्ड कर रहे हैं, बाहर कर दो। अगर आपके एक पेरेंट ग्रुप ए में, दूसरा पेरेंट ग्रुप बी में, एक्सक्लूड कर दीजिए। उन्होंने कहा यही पैमाना होना चाहिए, सैलरी पैमाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल प्रोग्रेशन यह देखी जाती है कि जैसे जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस में आगे बढ़ते हैं, सैलरी तो बढ़ती है आपकी, इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो सोल पैरामीटर होना चाहिए वो स्टेटस है। और स्टेटस को इक्विवेलेंट से देखें। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स पीएसयूज में है, किसी के पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में है, तो हम सीधे इनकम से कैलकुलेट करते थे पहले।
उन्होंने कहा नहीं, आप प्रॉपर इक्वलेंसी से स्टेटस देखिए, क्या दोनों का स्टेटस बराबर है, आप वो देखिए, फिर आप रिजर्वेशन को डिसाइड कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2004 वाली जो लेटर है जो कहती है कि केवल इनकम के ऊपर बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए क्रीमी लेयर, ये गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1993 वाला लेटर जिसमें यह कहा गया कि पहले स्टेटस फिर इनकम, उसी को बुनियाद बनाओ क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था 93 स्टेटस पहले, रैंक देखिए समाज में क्या है, उसके बाद इनकम देखिए। ऐसे ही अब डिसाइड होगा कि किसे क्रीमी लेयर में इंक्लूड करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि पहले इक्वलेंसी देखी जाती थी, जैसे किसी के पेरेंट्स पीएसयूज में या प्राइवेट सेक्टर में या बैंक्स में, तो पहले उन्हें इनकम के बेसिस पे देखा जाता, अगर इनकी भी 8 लाख इनकम होगी तो इन्हें हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है, आप इक्वलेंसी देखिए, स्टेटस देखिए दोनों की पोजीशंस का। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अनइक्वल्स को इक्वल्स ट्रीट नहीं कर सकते। अगर पीएसयूज का कोई ग्रुप बी एम्प्लॉय का इंसान है, यहां से ग्रुप बी, आप दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। आप स्टेटस देखिए पहले, उसके बाद आप इनकम देखिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपका इस विषय में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इट।